नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेन पाल सिंह रौतेला ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान डॉक्टर जोगेन पाल सिंह रौतेला ने बताया कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नगर निगम क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें से 1300 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं और कार्य गतिमान है। जल्द ही शहर और स्वच्छ दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि शहर के कूड़े को निस्तारित करने के लिए NTPC के साथ एक कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साइन किया जाएगा। लगभग 200 करोड़ रुपए से हल्द्वानी शहर के कूड़े का स्थायी निदान किया जाएगा। इसके अलावा आवारा जानवरों के लिए भी नगर निगम की ओर से ABC केंद्र की स्थापना किए जाने के साथ ही आवारा गोवंश के जल्द गौशालाओं में भेजने का कार्य किया जाने वाला है। इसके अलावा नगर निगम की आंतरिक सड़कें जल्द गड्ढा मुक्त होंगी, इसके लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया है। कई कार्य किए गए, चाहे वो बहनी सड़क गए थे, और किस तरह की आप लोग के द्वारा बैठक की गई? देखिए, कल प्रेस मीटिंग थी और प्रेस मीटिंग में मैंने अपने पिछले विगत 5 वर्षों का अपना और नगर निगम बोर्ड का किया हुआ कार्यों का खाका रखा। नगर निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के मदद से शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, बेसिक एमिनिटीज़ जो आम जनमानस को दी जा सकती है, इस पर भरसक प्रयास किया है। मैं बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सदैव मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। कई उल्लेखनीय कार्य भी हुए हैं। अमृत पार्ट 1 योजना का लगभग 98 करोड़ रुपये में पेयजल सीवरेज लाइन, पेयजल पुनर्गठन, STP का निर्माण और साथ ही अवस्थापना संबंधी में लगभग 30 करोड़ की सड़कें वर्तमान में निर्मित हो रही हैं। कई सामुदायिक केंद्र हैं। लगभग प्रत्येक वार्ड में आज डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। शहर के अंदर वर्तमान में 31,000 नई लाइटें लगाई गई हैं, उनका रखरखाव किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्कों का निर्माण, ओपन जिम का निर्माण, इसके साथ ही चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत तय बाजारी का कार्य करने हुए लोगों को सशक्त करना, हमारी SSGs जो महिला SSGs हैं उनको सशक्त करने का एक नवाचारी कदम किया गया, जो आज केवल प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में उसकी सराहना हो रही है। मैं अपने नगर निगम के आयुक्त और हमारे सभी सहयोगी, सिटी मिशन मैनेजर IP पंत और सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा काफ़ी अथक प्रयास इस संबंध में किया गया। बैणी सेना जो कूड़ा संग्रहण के यूजर चार्ज का कलेक्शन करती है, वो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी करती है। उसने आय सृजन के भी नए मानकों को स्थापित किया है और खुद भी उनकी एक आय सृजन का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। इसी तरह भारतवर्ष में पहला नगर निगम निकाय हल्द्वानी का बना, जिसने अपनी आय सृजन को लेकर एक पेट्रोल पंप की स्थापना भी की है। तो अनेकों कार्य पूर्व के कार्यकाल में मैंने अंडरग्राउंड डस्टबिन का प्रयोग किया था, जो सबसे पहले हल्द्वानी नगर निगम में पूरे भारतवर्ष में लगा था। तो अनेकों कार्य, लीगेसी वेस्ट का ट्रीटमेंट है और वर्तमान में हम लोग एक गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं और उसके लिए भूमि अपेक्षित है। भूमि का लगभग चयन हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका चयन में बहुत भरसक प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य कई योजनाएं, जिसमें मुख्यतः मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हल्द्वानी आगमन पर हल्द्वानी को सुनियोजित विकास करने के लिए, उसके संपूर्ण विकास करने के लिए, उसके बहुमुखी विकास करने के लिए 2200 करोड़ रुपया दिया गया, जिसमें 1300 करोड़ रुपए के सीवरेज लेइंग, पेयजल पुनर्गठन और ड्रेनेज के प्लान की टेंडर्स यानी कि बिडिंग का हो चुकी है। टेक्निकल फाइनेंशियल बिडिंग खुल चुकी है और उसमें कार्य भी निकट भविष्य में जल्दी उसका शिलान्यास होने वाला है। इसके साथ ही नमो बिल्डिंग यानी कि तहसील परिसर में एक बहुमंजिली अट्टालिका, जिसमें पार्किंग भी होगी, कम्युनिटी स्पेस भी होगा, सीनियर सिटीजन्स का स्पेस भी होगा, प्रेस क्लब के लोगों के लिए भी स्पेस होगा, GB पंत लाइब्रेरी भी वहाँ पर होगी, साथ ही कई ऑफिसर्स वहाँ पर होंगे और एक ग्रीन बिल्डिंग, इस उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग भी वहाँ पर बनेगी, जहाँ पे आपका
पूरी शहर को सीसीटीवी के द्वारा मैनिंग भी किया जाएगा, तो कंट्रोल सेंटर के रूप में भी वो स्थापित होगा। पुलिस डिपार्टमेंट भी उसका उपयोग करेगा। और जो स्पेसेस इस भवन में आने के कारण खाली हो जाएंगी, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय इसमें आ गया, तो वो स्पेसेस अगर खाली हो जाएंगी तो उनको भी कम्युनिटी स्पेसेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, ब्यूटिफिकेशन पार्ट है, तो अनेकों कार्यक्रम। मैं माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देता हूँ कि हल्द्वानी को विकसित करने में उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है और बहुत ही मैं उनका धन्यवाद इस मंच से करता हूँ। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।